तो आज हम बात करते हैं हेल्थ के ऊपर। हेल्थ क्या है, इसके बारे में भी हमारे मन में कई विचार हैं। वो विचार कहीं कहीं से आए हैं। थोड़ा समझते हैं इस सब्जेक्ट को और कैसे इस सारी आवाज़ के बीच में अगर एक एनलाइटन मास्टर का पर्सपेक्टिव लिया जाए, वो हमें इसके बारे में क्या कह रहे हैं। सिंधु वांट टू शेयर समथिंग अबाउट दिस विद अस। तो पूर्ण स्वास्थ्य तो वही है जब तन मन और आत्मा एक लयबद्ध हो गए, एक हारमोनी में है। हम्म जैसे सितार बजा रहे हैं और एक भी तार अगर सही नहीं है तो सुर नहीं निकल सकता। तो वही तीनों तार हमारे लयबद्ध हैं, तभी पूर्ण स्वास्थ्य उपलब्ध होगा। तो अक्सर हम लोग बाहर स्वास्थ्य को ढूंढ रहे हैं कि बाहर की चीजें, दवाइयाँ खा लें, ये खाना खा लें, ये पी लें तो हमें स्वास्थ्य होगा। अभी थोड़ा व्यायाम एक्सरसाइज पे भी लोगों का, योग पर थोड़ी सजगता बढ़ी है और आवश्यक ज़रूरी ये चीज़ें लाभदायक हैं और ये सहायक हैं स्वास्थ्य उपलब्ध करने में। पर अभी भी मानवता जो मूल कारण है भीतर जाने का, जैसे हम ध्यान कहते हैं, वो अभी भी लोग उससे भागते हैं। वो ढूंढते हैं कि क्विक फिक्स, मतलब कोई बाहर से चीज ले लो और वो हमें सही कर ले, और अपने अंदर झांकने का भी थोड़ा साहस लोगों को और उठाना है। क्योंकि बाहर से तो आपने रिपेयर कर दी चीजों को, है ना, वो बैंडेड की पट्टियां लगा दी, लेकिन जब तक आप भीतर जाएंगे नहीं, खुद जुड़ेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे कि भाई क्या कारण है, कहाँ चूक हो रही है। क्योंकि शरीर पे तो कोई भी चीज आती है वो आखिर में आती है एक लक्षण के द्वारा। वो तो मतलब आखिरी में प्रकृति कह रही है शरीर के द्वारा, चीख चिल्ला रही है, हमें कुछ मैसेज दे रही है कि भाई अब जाग जाओ, सुन लो अंदर क्या हो रहा है। पर अगर हमने पहले ही अपने भीतर से हम जुड़ गए और हमने पकड़ ली अपनी चीजें कि क्या मेरे सोचने का तरीका है, हो सकता है नकारात्मक विचारों में मैं घिरा रहता हूँ, हो सकता है कुछ भाव, कुछ आवेग हैं, कुछ इमोशंस हैं जो मैंने दबाई हैं, कि मैं सहज रूप से जी नहीं पा रहा हूँ, प्रामाणिक ही नहीं हो पा रहा हूँ। तो अगर मैं वो नहीं हूँ तो वो शरीर पे फिर बाद में आएगा। और जैसे कहते हैं ना कि हम एट ईज नहीं रह पाएंगे विद नेचर, एट ईज विद आवरसेल्व्स। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, जैसे जो भी कुछ शरीर में हो रहा है, दिख रहा है, कईयों को कुछ समस्या होती है 30 के बाद, 40 के बाद, 50 की उम्र के बाद, तो अगर उसको ध्यान से देखा जाए नज़दीक जाके, तो वो आया है या ये सब चीज़ें लक्षण आ रहे हैं क्योंकि हमने शरीर के प्रति या ज़िंदगी के प्रति एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव किया है, यू नो। तो अगर देखा जाए वो बिहेव क्यों किया जाए और गहरे जाएँ, तो उसके नीचे ये हो सकता है हमारे, उसके नीचे कुछ एटीट्यूड्स हैं, कुछ विचारधाराएँ हैं हमारे मन में, है ना? फिर अगर उसको समझा जाए कि वो विचारधाराएँ कहाँ से आई, तो हमारी जो भी सीख है दुनिया में, हमने कुछ चीज़ें सीखी होंगी अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, डॉक्टर से, स्पिरिचुअल से, रिलीजियस लीडर से, या जहाँ से भी। तो उन्होंने अलग-अलग तरीके हैं, कई लोग तो कुछ नुस्खे आ जाते हैं जो इधर-उधर से कुछ हील करने के लिए। लेकिन उससे बड़ा है जैसे जो हमारी पूरी वेस्टर्न मेडिसिन है, जिसको अब पूरी तरह से अब कोई भी, कोई कोना विश्व का छूटा नहीं है उससे, है ना? सब जगह उससे प्रभावित हो गए लोग। तो वो शरीर को टुकड़े-टुकड़े करके एक मशीन की तरह देखती है। तो अगर कहीं ये हिस्सा ठीक नहीं है तो इस हिस्से के लिए ये कर दो, अगर किडनी में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये कर दो, सिर पे दर्द हो रहा है, गोली मारो, गोली खा लो, सॉरी। तो वो इस तरीके, और वो होता क्या है कि उस टाइम पे सिर दर्द तो ठीक हो जाएगी, लेकिन वही किसी और रूप में फिर वो कहीं से निकल के वापस आ जाएगी। तो ये सारे के पीछे जो हमारी सोच है वो शायद अलग हो गई है। वहाँ पे ही जब मैं देखता हूँ ओशो हमें यही इनवाइट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसको, शरीर को पूरे को एक एज़ अ होल कंसिडर करो, मतलब एक संपूर्णता की तरह। जैसे एक, ये कुछ अलग-अलग टुकड़े नहीं है, ये चीज़ है, और सिर्फ़
शरीर ही नहीं, जैसे आप कह रहे थे कि मतलब मन और आत्मा भी उसमें जुड़े हुए हैं, और हर एक चीज़ का दूसरे पे प्रभाव पड़ता है। अगर मन में कुछ तनाव है तो शरीर पे उसका असर दिखाई देता है। तो जैसे ही हम अपनी समझ को बदलेंगे और उसको अलग से देखेंगे, तो हो सकता है कि हम किस तरीके से फिर उसको रिस्पॉन्ड करें, उसको देखें, वो हमारा देखने का रवैया भी अलग हो जाएगा। तो इसमें अगर आप थोड़ा इलैबोरेट करें सिंधु, कि मेडिटेशन का क्या रोल हो सकता है इस सारे के अंदर, उस में क्या कह रहे हैं इसके बारे में? क्योंकि ध्यान हमें एक तो भीतर ले जाता है, जैसे मैंने कहा कि खुद को जानने में मदद करता है। ध्यान वही रास्ता है कि हम खुद को जान पाए कि मैं कौन हूँ। हाँ, मैं कौन हूँ, जो मेरा मूल तत्व है वो तो शरीर और मन के पार है। एक तो उससे जुड़ना, पर इसके प्रति भी सजग होना, क्योंकि शरीर भी उतना जरूरी है। ये घर है आपका, जितने भी समय तक आप रहे हैं इसमें, तो इसकी देखभाल भी जरूरी है, इसके प्रति प्रेम और करुणा भाव भी जरूरी है। तो चीजें खोलता है ध्यान, आप सजग हो पाते हैं, आप ज्यादा महसूस कर पाते हैं, आप देख पाते हैं आपके मन के खेल, उसकी धारणाएं कहाँ से आई, कौन सा चीज आप पे थोपी गई है और कौन सी आपकी खुद की है, और क्या क्या चीजें आपने दबाई हुई हैं, क्या भावनाएं हैं तो जिनकी जरूरत नहीं है अब आपकी जिंदगी में। क्यों कुछ इकट्ठा करके रखना है? जैसे शरीर की सफाई जरूरी है, ऐसे मन की सफाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे आपने कहा कि जो आज की मेडिसिन है वो वेस्टर्न, वो एक टुकड़ों में हमें देख रही है ना, हर चीज के स्पेशलिस्ट हैं अभी। तो अगर आपका हाथ नहीं चल रहा तो वो हाथ का स्पेशलिस्ट होगा, लेकिन ये नहीं पता कि आपका हाथ आपके पूरे शरीर का एक हिस्सा है। हो सकता है कि वो आपके हृदय से जुड़ा है या आपकी पीठ से जुड़ा है, सब कुछ जुड़ा ही हुआ है, आपके मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। तो उस संपूर्णता में अपने को देखना। और ओशो ने कई ध्यान बनाए हैं, एक्टिव ध्यान है। जैसे मैंने बात की अभी इस पॉडकास्ट में, मैं आ रही थी तो एक किसी महिला का फोन आया जो मिस्टिक में आना चाह रही हैं। जैसे वो शेयर कर रही थी, मुझे ये बीमारी है, वो बीमारी है, वो बीमारी है, और खुद ही कह रही कि जीवन इतना तनावपूर्ण रहा है और जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैं कहीं अपने को भूल ही गई हूँ। और एक औरत होने के नाते, एक हिंदुस्तान ग्रस्त गृहिणी होने के नाते, कहीं एक इतनी गहरी कंडीशनिंग है कि खुद को पीछे रखना, परिवार के सब लोग आगे आ जाएं, और अब 50 के ऊपर फिर वो भुगतना पड़ रहा है। अब शरीर ही चीख चीख के कह रहा है, यहाँ मुझे दर्द है, मुझे अल्सर है, मुझे बैक है, मुझे स्पॉन्डिलाइटिस है, मुझे थायराइड है। तो अब हम अक्सर अभी तो क्या कर रहे हैं कि खाने वाने से तो उसको फिक्स कर रहे हैं, व्यायाम से भी, लेकिन भीतर नहीं जा पा रहे। अभी भीतर देखने का भी वो साहस जुटाना है और उसे भी साफ करना है। जैसे कहनी मैं रोई नहीं, वो रोना अब अपनी उस एनवायरनमेंट में आसान ही नहीं हो पा रहा है कि मैं खुल के पता नहीं कब रोई हूँ। तो इस तरह के लिए फिर ये थेरेपीज जैसे मिस्टिक रोज है, बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है कि बहुत गहरी सफाई करता है। नो माइंड है, और फिर शरीर को सुनने की कला, अगर उससे वापस जुड़ना है तो ओशो ने शरीर और मन से बात करने की भूली बिसरी भाषा का पुनः स्मरण ये ध्यान बनाया है, जो 7 दिन का है। और हमने इन सब के लिए अलग अलग पॉडकास्ट भी बनाई हैं। तो ये बहुत कारगर सिद्ध होंगे, और फिर जो हेल्थ आएगी, फिर जो स्वास्थ्य आएगा, फिर वो जो आनंद की अनुभूति है, वो जो एक अमन की अनुभूति है भीतर, आई थिंक वो अल्टीमेट है। वो अल्टीमेट है। और प्रकृति से जुड़ना मतलब साधारण हो जाना, सहज हो जाना, जब भूख लगे तो खाना खाना, जब नींद आए तो सोना। ना हम कहीं अब बहुत हम घड़ी के हिसाब से चलते हैं, पर आप प्रकृति में देखो कोई जानवर ऐसे नहीं चलता है, वो ज्यादा जुड़े हुए हैं अपने शरीर से। हम कहीं दूर हो गए हैं। अब 8 बज गए तो अब चलो नाश्ते का समय है, 1 बज गया तो अब लंच का समय है। ये नहीं कि मुझे भूख सच में लग रही है कि नहीं लग रही है, मुझे खाना है कि नहीं खाना।
हाँ, ज़िंदगी के बहाव से जैसे हम लोग मतलब दिमाग बीच में आ गया है बहुत ज्यादा। और जितने हमारे तरह-तरह के विचार हैं, वो हमारे और विचारधाराएँ जो हमने अंदर समेट ली हैं, वो सारे बीच में आ गई हैं। तो एक सरल तरीके से जीना जीने भूल में गए। मतलब भूल गए हैं और अंदर बहुत कुछ जो दबा हुआ है, जैसे आप थेरेपीज़ की बात कर रहे थे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इवन 1 घंटे का जैसे सक्रिय ध्यान ही है, उसको ही कर लें, तो बहुत कुछ जो दबा है, वो निकल जाएगा। तो उसके बाद में भी और वो आप किसी ग्रुप में क्या कभी भी आप आके पूरे साल 365 दिन सक्रिय ध्यान रोज सुबह होता है। आप आके करें उसको थोड़े दिन और उससे हल्के हो जाओ और एक बारी हल्के हो जाएँगे, आई थिंक धीरे-धीरे करके जैसे मैंने महसूस किया है कि हम अपने होश में रहने की मसल को बढ़ाते हैं। जैसे एक मेडिटेशन हॉल भी एक तरीके से उस अवेयरनेस की मसल को स्ट्रेंथन करने का, मजबूत करने का तरीका है। तो अगर धीरे-धीरे वो करेंगे, तो जब हम होश में रहेंगे तो सिंपल बात है, अपने शरीर के बारे में भी तो होश में रहेंगे ना, बजाय इसके कि डॉक्टर क्या कह रहा है उससे सुन के पता लगे हमारी तबीयत क्या है। हम खुद ही अपने शरीर को सुन लें, हम सोने के टाइम पे देखें कि आज अभी कैसा शरीर महसूस कर रहा है, सुबह उठे कैसा महसूस कर रहा है, क्या मुझे प्यास बहुत लग रही है, क्या मुझे कहीं दर्द है, क्या है? तो उसको सुन के और शरीर के साथ ही एक लयबद्धता डायरेक्ट बना लें। तो हाँ, उसके लिए सिर्फ थोड़ी-सी अवेयरनेस बढ़ा लें और उसके साथ में हाँ, ओके, फिर थोड़ा रहेगा, अच्छा अगर ऐसा है तो शायद अभी मुझे अभी भोजन की ज़रूरत नहीं है या मुझे थोड़ी-सी मूव करने की ज़रूरत है या व्यायाम की ज़रूरत है। तो वो अगर करें तो सरलता से उससे ही बहुत काफी सारी प्रॉब्लम्स का निदान हो जाएगा। हुँ, काफी सारी चीजें, और फिर गहराई पे जैसे मैंने कहा कि इमोशंस पे थोड़ा काम करें। बहुत सही हाँ। तो आप मुफ्त में स्वास्थ्य को पा लेंगे। हुँ, हुँ। हम्म, मतलब जो वेस्टर्न मेडिसिन है, प्रगति बहुत हो रही है। नई-नई मशीनें आ गई हैं, चैट जीपीटी से पूछ के उत्तर मिल जाते हैं बड़े सारे। लेकिन वो सारे के सारे जो है मतलब उसके बावजूद भी अभी मैं पिछले 10 दिन पहले टोरंटो में था, तो वहाँ पे भी देख के ऐसा नहीं लगता लोगों को कि भई लोग खुश हैं और एकदम एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा महसूस होता है और तरह-तरह की और शारीरिक समस्याएँ तो हैं ही हैं। काफी समस्याओं का जड़ ही एंजाइटी है, और अब तो इतनी जितनी प्रोग्रेस मेडिसिन में हुई है उतनी ही नई नई बीमारियां आ गई हैं। हुँ, जितना कैंसर अब आप सुनते हो उतना कहाँ आप 30-40 साल पहले लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे थे, या हुँ, अल्जाइमर्स या डिमेंशिया, जो जो बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम हैं, कईयों के तो नाम सुने ही नहीं है। तो बीमारियां भी उतनी बढ़ गई हुँ। हैं। तो अगर हम सरल रहें, सुनते रहें अपने शरीर को प्यार से और उस होश के साथ में जो शरीर को, मन को आवश्यकता है वो देते रहें, तो निश्चित ही हम ज़्यादा स्वस्थ जीवन महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यस। ओके, थैंक यू वेरी मच।